हाय, मैं सुरु। आज हम देखने वाले हैं सर जुंजी ईतो, जापानीज हॉरर मांगा आर्टिस्ट के कलेक्शन के एनिमे एडप्टेशन को और उनके सारे थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। ये एनिमे कई शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है जिसे हम एक एक करके देखेंगे, जिसका क्रंचीरोल रेटिंग है 4.7 आउट ऑफ 5, IMDb रेटिंग है 6.7 आउट ऑफ 10, माय एनिमे लिस्ट में इसकी रेटिंग है 6.7 आउट ऑफ 10। इसमें कई स्टोरीज हैं जिसको हम एक एक करके देखेंगे, तो सारी स्टोरीज को कंटिन्यू देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। पहली स्टोरी स्टार्ट होती है कलेक्शन नंबर 068, जिसका नाम सुइचीज कन्वीनियंट कर्सेस है। रात को किसी जंगल में हथौड़े की आवाज़ आती है। तब हम देखते हैं कि जंगल में एक वुडू डॉल पर कोई कीले ठोक रहा होता है। तभी देखते हैं कि एक बच्चा सड़क पर दर्द से चिल्ला रहा होता है। बैक टू जंगल देखते हैं कि कोई क्रीपी बच्चा सिर में मोमबत्ती बांधे उस वुडू डॉल को पेड़ के साथ कील में ठोक रहा है। तब वो बच्चा पूरा फेंट हो जाता है। अगली सुबह पास के स्कूल में सुइची, वो बच्चा, अपने आप से बात कर रहा था। वो कहता है, मैं कितना अमेजिंग हूँ, कोई नहीं जानता मैं कितना महान हूँ, मेरे पास सुपर ह्यूमन बनने का पोटेंशियल है और मैं सबसे ज़्यादा हैंडसम भी हूँ। तब दो लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं जिसे वो सुनता है। वो कह रही होती है, कल रात सड़क पर रास्त्री का ओयाकुन सड़क पर बेहोश हो गया, वो अभी हॉस्पिटलाइज है। तब सुइची कहता है, सच में क्या? और क्रीपीली स्माइल करता है, बेचारा ओया, उसके साथ ही क्या हो गया? वो फिर अपने आप से बातें करने लगता है कि ओया अपने आप को हॉट स्टफ समझता था, इसीलिए मुझे उसे सबक सिखाना था। मैं नहीं बताऊंगा कि मैंने ये कैसे किया, ये सीक्रेट है। और वो क्रीपीली हंसने लगता है। वो बोलता है, आफ्टर ऑल पूरा क्लास मुझे ऑर्डिनरी समझता है, ये फिर से अपने आप में बड़बड़ा रहा है, सच में ये नॉर्मल नहीं है। और इसका क्रीपी फेस मुझे पूरा डरा देता है। तब वो नोटिस करते हैं कि बाहर में कोई लड़ रहा है। कुरोड़ा और आकियामा यहाँ लड़ रहे थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत चिढ़ते थे। तब आकियामा कुरोड़ा को एक मुक्का जड़ देता है। इसे देखकर सुइची कहता है, अब इन दोनों में नफरत पैदा हो ही गई। तब शाम को सुइची घर के लिए निकलता है। वो रास्ते में किनारे से एक हाइबरनेटिंग टोड को निकालता है और उसे अपने साथ ले जाता है। वो उसे घर में लाकर एक कंटेनर में भर देता है जिसमें पानी भी होता है। तब वो अपने घर के हॉल में जाता है और अपने फैमिली को देख कर कहता है, मेरी पूरी फैमिली डिनर के बाद हैप्पीली टीवी देखने बैठी है। वो अपने बड़े भाई कोइची को इंट्रोड्यूस कराता है। वो कहता है, ये सीरियस पर्सन, ये मेरा भाई है, हमेशा बड़े भाई होने का नाटक करते रहता है। वो अपनी बड़ी बहन शायरी से भी मिलाता है। शायरी अपने आप को सुंदर समझती है और वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स और फादर को इंट्रोड्यूस करने लायक नहीं समझता। सुइची की मदर का ना एनिमे में ना मांगा में जिक्र नहीं है, उसका ज़्यादा रोल नहीं है, इसी कारण एनिमे भी शायद उसे अडॉप्टेड नहीं किया गया है। तब कोइची उसे कहता है, तुम्हें टीवी देखना है तो आके देख लो, अगर नहीं देखना है तो दरवाज़ा बंद करके चले जाओ, बहुत ठंडी हवा आ रही है। तब सोइची उसे गाली देता है और कहता है, एक दिन मैं उसे ज़रूर मजा चखाऊंगा। तब कोइची पूछता है, तुमने कुछ कहा क्या? तब सोइची कहता है, कुछ नहीं। तब सायोरी कहती है कि मैंने सुना उसने तुम्हें स्टूपिड कहा ब्रदर। तब कोइची उसे कन्फ्रंट करता है और उसे भगा देता है। सोइची फिर अपना टोड लेकर शायरी को डराने लगता है। तब वो कहता है कि देखा, तुम लोगों जैसा मैं छोटा नहीं हूँ, मैं महान हूँ, और अपने आप को वांटेड कहता है। और ये सुनकर कोइची हंसने लगता है। तब सोइची डिक्शनरी में वांटेड का मीनिंग खोजता है, जिसका मतलब होता है एवरेज, कॉमन प्लेस। वो कोइची को कर्ज करता है उसे एम्बैरस करने के लिए। तब वो सब भूल जाता है और कहता है कि ये नॉनसेंस के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मेरे पास एक बिग प्रोजेक्ट है और मुझे अभी काम पर लगना चाहिए। वो टोड को टेम करते करते कहता है, कौन सा कर्ज सही होगा उसके लिए। वो टोड को फिर देखता है और सोचता है, हाइबरनेटिंग कर्ज शायद सही रहेगा। और उसी जंगल में जाकर एक गड्ढा खोदने लगता है और कुरोड़ा का वुडू डॉल उस गड्ढे में डाल देता है और कहता है, तुम बाहर तब आना जब स्प्रिंग आएगी। कुछ दिन बाद स्टूडेंट नोटिस करते हैं कि कुरोड़ा कुछ दिन से एब्सेंट है और वो बात कर रहे थे कि वो मिसिंग है। क्या वो भाग गया या किसी ने उसे किडनैप कर लिया या किसी ने उसे मार दिया? और फिर वो आकियामा को पूछते हैं, तुमने कुछ सुना क्या? तुम्हारी उससे फाइट हुई थी। वो कहता है, मुझे कैसे पता होगा। साइड से कोइची उन्हें क्रीपीली देख रहा होता है। तब देखते हैं कि एक आदमी उस जंगल में जा रहा था। तब वो ओया का वुडू डॉल देखता है
और कहता है, फिर से किसी ने मेरे केदार ट्री पर कीले गाड़ दी है। ये प्रैंक दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, मैं ये अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वो उस वुडू डॉल को उखाड़ देता है और कहता है कि जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसे मैं इसी तरह उसे पेड़ पर कीले मारकर गाड़ दूंगा। तब वो वापस जाने लगता है। तब वो देखता है कि एक और डॉल जमीन पर आधी गड़ी हुई है, उसे भी वो निकालता है और जमीन पर पटकनी दे देता है और चला जाता है। थोड़ी दूर जाने पर वो देखता है कि एक इंसानी मुंडी जमीन में दिख रही है और वो उसके पास जाता है और उसे टच करता है तो वो बहुत डर जाता है क्योंकि कुरोड़ा ही होता है। अगले दिन देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट बात कर रहे थे कि कुरोड़ा मिल गया, वो अपने आप को केदार फॉरेस्ट में गड़ा लिया था। तब एक स्टूडेंट पूछता है, क्या वो मरा हुआ था? तो एक स्टूडेंट बताता है कि नहीं, वो बस सो रहा था। वो उन्हें हॉस्पिटल ले गए और वो वहाँ जग गया। क्या सच में वो इस फ्रीजिंग वेदर में बाहर इतने दिनों तक सोया था? तब सोइची टेंस हो जाता है, कहता है कितना मजेदार होता अगर कुरोड़ा स्प्रिंग में रेंगते हुए निकलता। तब वो स्टूडेंट बात कर रहे थे, कुरोड़ा को ये भी याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ है। क्या अजीब आदमी है, वो खुद को सांप या मेंढक समझता है क्या? तब सोइची कुछ और नोटिस करता है। वो तीनों स्टूडेंट एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, लेकिन इन तीनों के बात करने में कुछ ऑडनेस थी। वो कहता है कुछ ना कुछ इन तीनों में बदला है। वो कहता है यामादा और कवाई नॉर्मली एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन कवाई और इशिज़ाका एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। शायद इनके बीच कुछ हुआ है। शायद कवाई इशिज़ाका को पसंद नहीं करता, ऐसे में हेट बॉर्न होता है। शायद इशिज़ाका कवाई से नफरत करता है, वो अपने मन से उसे हेट करता है। तब इशिज़ाका बाथरूम के लिए निकलता है। तब सुइची उसके पीछे जाता है और इशिज़ाका से कहता है, ये तुम्हारे लिए बहुत हार्ड होगा। तब इशिज़ाका कुछ समझ नहीं पा रहा होता है। सुइची कहता है, मैं समझता हूँ कि किसी को कर्ज करना आसान नहीं है और तुम कवाई से इतना नफरत करते हो कि उसे मरा देखना चाहते हो। मैंने सही कहा ना, तुम उसे कर्ज करना चाहते हो ना, लेकिन तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम कवाई को मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारे बदले उसे कर्ज कर दूंगा। इशिज़ाका कुछ समझ नहीं पाता सुइची कहना क्या चाहता है। उसके बाद देखते हैं कि इशिज़ाका और कवाई स्कूल से घर जा रहे होते हैं। इशिज़ाका उसे बताता है कि सुइची तुम पर कर्ज करना चाहता है, लेकिन कवाई उसे मजाक में लेता है। जब दोनों केदार फॉरेस्ट के रास्ते जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि केदार ट्रीज का मालिक एक बियर ट्रैप लगाने जा रहा था। उसी समय सुइची अपने फ्रेंड से टॉर्च बोरो करता है और वो कहता है वो अब घर जाएगा। वो घर पहुंचकर अपनी सिस्टर को स्पाइडर से डरा रहा होता है। सायरी स्पाइडर से बहुत डर रही थी। तब वहाँ कोइची आ जाता है। वो सुइची को डांटता है और स्पाइडर को फेंकने कहता है, लेकिन वो नहीं मानता और अपनी सिस्टर को और डराने लगता है। लेकिन कोइची अब गुस्सा हो जाता है और स्पाइडर को मारता है और स्पाइडर सोइची में जाकर चिपक जाता है, जिससे सोइची डर जाता है और इप कहता है। तब कोइची समझ जाता है कि सोइची भी स्पाइडर से डर रहा है। तब कोइची खुद स्पाइडर को पकड़ता है और सोइची को डराने लगता है और उसे भगा देता है। तब सोइची अपने कमरे में जाता है और कहता है, मेरे पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास एक नया प्रोजेक्ट है। वो सोचता है इस बार मैं कौन सा कर्स यूज़ करूँ। उसे आइडिया आता है कि उसे स्पाइडर रिलेटेड कर्स करना चाहिए। अगले दिन क्लास में सुइची एक वुडू डॉल निकालता है और उसके पेट पर पिन से टच करता है। तब कवाई का भी पेट दर्द होने लगता है और वो ब्रेक लेके टॉयलेट जाता है। टॉयलेट जाते ही उसका पेट ठीक हो जाता है। तब वो वापस क्लासरूम आने का सोचता है, लेकिन टॉयलेट का गेट अब बंद हो चुका था, वो गेट नहीं खुलता। तब सुइची उस वुडू डॉल के ऊपर एक स्पाइडर टॉय गिरा देता है। इधर कवाई के पास एक स्पाइडर टॉयलेट की छत से हमला कर देता है। कवाई को स्पाइडर अपने वेब से पूरा बांध देता है और कवाई चिल्लाने लगता है। बाद में देखते हैं कि कवाई बाथरूम में बेहोश पड़ा है और वो सिर से लेकर पैर तक पूरा टॉयलेट पेपर से ढका था। तब सोइची इशिज़ुका के पास आता है और कहता है, कैसा था ये, क्या तुम रिजल्ट से सेटिस्फाई हो? तब इशिज़ुका कुछ समझ नहीं पाता। तब सोइची कहता है, इसे रॉन्ग वे में मत लो, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें रिटर्न में तुमसे कुछ लूंगा, बस मैंने तुम्हारे बदले कवाई को उसकी औकात दिखा दी, उसे सबक सिखा दिया। जब तक तुम खुश हो मेरे लिए वही काफ़ी है। गलत मत सोचना, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम्हें मुझे कुछ पे तो करना ही चाहिए ना। लेकिन मैं पीटी पर्सन नहीं हूँ कि तुम्हें पैसे और कुछ का मांग करूँ। थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है दोस्त, बिल्कुल जरूरत नहीं है। तब इशिज़ुका कहता है, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो, क्या मतलब तुमने कवाई को सबक सिखाया? तब एक स्टूडेंट पूछता है, क्या हुआ? तब इशिज़ुका कुछ नहीं बताता और सुइची वहाँ से भाग जाता है। तब सुइची मन में कहता है,
तुम ये मत सोचना तुम इससे बच कर निकल जाओगे। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुमने मुझसे थैंक्स तक नहीं कहा। फिर उस रात इशिज़ाका को सुइची कॉल करता है। वो इशिज़ाका को बदले हुए आवाज़ में कहता है, क्या आप वर्ल्ड टूर का फ्रेंडशिप जीते हैं? अगर आपको एक क्लेम करना है तो आप साकुरायामा पार्क के पास अभी अकेले आ जाओ। और कॉल कट कर देता है। लेकिन इशिज़ाका जानता था कि सुइची ही है, लेकिन तब भी वो अकेले वहाँ पहुँच जाता है और कहता है चाहे वो कुछ भी प्लान कर रहा हो मैं उसके लिए रेडी हूँ। अचानक कोई आवाज़ आती है। एक मॉन्स्टर जैसा क्रीचर जंगल से बाहर आता है और वो इशिज़ाका की तरफ बढ़ता है। इशिज़ाका डर के भागने लगता है। वो मॉन्स्टर भी उसका पीछा कर रहा था। तब इशिज़ाका केडार फॉरेस्ट में घुस जाता है। तब भी वो मॉन्स्टर उसका पीछा कर रहा था। हम सुनते हैं कि सुइची भी हंस रहा था। फिर देखते हैं कि वो मॉन्स्टर और कोई नहीं सुइची ही था जो ऐसा ड्रेसअप किए हुए था। कुछ दूर चलने पर सुइची उस बियर ट्रैप में फंस जाता है और पेड़ पर लटक जाता है। तब इशिज़ाका सुइची को देख लेता है कि ये वही है जो मेरे साथ प्रैंक कर रहा है। तब सुइची इशिज़ाका को कहता है तुमने मुझे टिक किया। तब इशिज़ाका कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये वो ओल्ड मैन है जो इस प्लेस को ओन करता है। पता नहीं उस साइको ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो क्या करेगा। तब सुइची बहुत डर जाता है और इशिज़ाका सुइची को वहाँ लटकते छोड़ भाग जाता है। तब हम देखते हैं कि कोई सुइची की तरफ टॉर्च मारते आता है। ये वही ओल्ड मैन होता है जो इस प्लेस को ओन करता था। अपने हाथ में एक एक्स लिए था। वो सुइची को देखता है तब वो सुइची को कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम वही हो ना जिससे मेरे केडार पेड़ में कीलेट हो गई है। और वो एक्स को सुइची पर हमला कर देता है, लेकिन उस ओल्ड मैन का निशाना थोड़ा चूक जाता है। तब सुइची अपनी लाइफ की भीख मांगता है, लेकिन ये ओल्ड मैन कुछ नहीं सुनता। तब देखते हैं कि सुइची का बड़ा भाई कोइची वहाँ पहुँच जाता है। वो सुइची को डांटता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब ओल्ड मैन कहता है मैं इस लिटिल ब्रैड को बता रहा हूँ कि यहाँ एक्चुअल बॉस कौन है और क्या होता है कोई मेरे केडार पेड़ के साथ मैस करे तो, और उसके बाद मैं पुलिस को भी बुलाऊंगा और इसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? तब कोइची कहता है तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि ये सब मेरे भाई ने किया? तब ओल्ड मैन कहता है ये जो लटका है यही प्रूफ है। तब कोइची कहता है तुम सही हो, लेकिन तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे इस ट्रैप के बारे में? अगर उन्हें पता चला कि तुम लोगों को पकड़ने के लिए ट्रैप लगाते हो। तब ओल्ड मैन कोइची का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तब सोइची कहता है नहीं, बस मैं फैक्ट बता रहा हूँ। तब वो ओल्ड मैन उन्हें छोड़ देता है और कहता है अगली बार अगर तुम्हें यहाँ देखा तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जब सोइची घर पहुँचता है तो फैमिली वाले बहुत डांटते हैं, लेकिन वो नहीं सुनता और अपने रूम में चला जाता है। यहाँ वो अपना टोड वाला कंटेनर खोलता है। वो टोड पूरा मर चुका था और उस कंटेनर से बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगी। ये थी सोइचिस कन्वीनियंट कर्स की स्टोरी। इसके और 2 पार्ट्स बचे हैं जो आगे के स्टोरीज में कवर होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ थ्योरीज के बारे में। सर जोंजी ईतो के कलेक्शन के एनिमे अडॉप्टेशन में ये क्लियर नहीं कि सुइची कहाँ से कर्स करना सीखा, लेकिन मांगा के सुइचिस डायरी ऑफ डिलाइट में बताया गया है कि उसकी ग्रैंडमदर ने उसे ब्लैक मैजिक और रिचुअल सिखाया, जिससे वो अपने आसपास के लोगों को कर्स करता है और उन्हें इनकन्वीनियंट सिचुएशन में डालता है। एक चैप्टर में तो सुइची अपने फैमिली तक को कर्स करता है। सुइची अपने ग्रैंडमदर और सिस्टर को भी कर्स कर देता है, जिससे बहुत वंडरेबल सिचुएशन पैदा हो जाती है। सुइची अपने कर्स से किसी को तो डायरेक्टली नहीं मारता, लेकिन उनमें मिसकन्फ्यूजन पैदा कर देता है। सुइची किसी को डायरेक्टली तो नहीं मारता पूरे सीरीज या मांगा में भी। सो ये थी जुंजी ईतो कलेक्शन की फर्स्ट स्टोरी।